सभी को जय श्री राम। आज का टॉपिक रहेगा चंद्रमा मून साइन। चंद्रमा के लिए 4 नंबर राशि कर्क राशि कैंसर को अलॉट किया गया है। कुंडली के 12 भाव में जो फोर्थ हाउस 4 नंबर का हाउस होता है वो है चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा एक कोल्ड प्लैनेट वाटर साइन एलिमेंट होता है। हमारे मन को, हमारी माँ को रिप्रेजेंट करता है। कुंडली का फोर्थ हाउस हमारे सुख का हाउस होता है। चंद्रमा का प्रोमिनेंट हाउस ये कहलाता है। एक सॉफ्ट नेचर चंद्रमा का होता है। मून साइन जिसे हम कहेंगे इवेंट ऑफ कैलकुलेशन। कुंडली में जो एक राशि परिवर्तन हर 2.5 दिन में चंद्रमा का एक चेंजेस अप एंड डाउन्स हम देख सकते हैं। इवेंट ऑफ कैलकुलेशन किसी भी कार्य की गणना, चाहे वह विवाह या मैरिज को लेकर शुभ मुहूर्त किस राशि में कौन से प्लेनेट गोचर कर रहे, चंद्रमा की स्थिति क्या है, ये पूरी काल की जो गणना है वो चंद्रमा के अकॉर्डिंग होती है। राशि चेंजेस और 2 नंबर भाव में चंद्रमा उच्च का होता है, 8 नंबर राशि में नीच का। 2 नंबर बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट चंद्रमा का रहता है वृषभ राशि में। शुक्र की जो राशि है, चंद्रमा जिस भी भाव में बैठता है उस भाव से रिलेटेड आपको ट्रैवल या वर्क करना पड़ता है। चंद्रमा जहाँ भी जिस हाउस में बैठेगा उस हाउस के जो कारक तत्व होंगे उनसे रिलेटेड जो वर्क होगा, उस फील्ड से रिलेटेड जितना आप ट्रैवलिंग यात्रा करेंगे, फील्ड वर्क करेंगे, तो उसमें आप सक्सेस होंगे अपने करियर वाइज, जॉब या बिजनेस को लेकर। चंद्रमा एक रॉयल प्लेनेट है। जैसे सूर्य और चंद्रमा हुए, सूर्य को हम कहीं ना कहीं राजा की संज्ञा देते हैं और मून साइन को, चंद्रमा को रानी की एक संज्ञा हम देंगे। फीलिंग्स मन का कारक है। मातृत्व भाव चंद्रमा से रिप्रेजेंट होता है। अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन पावर भी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उन 12 भावों में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट हाउस से। कुंडली के पहले भाव में फर्स्ट हाउस में मून या चंद्रमा की प्लेसमेंट अगर होती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही शार्प माइंडेड, इंटेलिजेंट और वेरी गुड प्लेसमेंट, बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट चंद्रमा की फर्स्ट हाउस में देखी गई है। पूर्व पुण्य भाव से जुड़े होते हैं आप और पिछले जन्मों से कोई ना कोई आर्ट लेकर आ पाएंगे। एक खास क्वालिटी या स्किल या कला आपकी अंदर ऐसी होगी। फर्स्ट हाउस जो मून साइन या फर्स्ट हाउस चंद्रमा वालों की, कि कोई ना कोई आर्टिस्टिक फील्ड या क्रिएटिव फील्ड की एक ख़ास क्वालिटी आप में आपको अपने अंदर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो एक ख़ास गुण, ये पूर्व पुण्य ब्लेसिंग्स से आप ये चीज़ें लेकर आते हैं। क्रिएटिव ब्लेस्ड ऐसा व्यक्ति होता है, शार्प माइंडेड होता है। इनकी पहचान अदर पर्सन से कुछ अलग ही होती है। जैसे भीड़ में 15 से 20 पर्सन या 10 लोग अगर किसी ग्रुप में हैं तो एक इनकी जो पहचान हो, लोगों में अलग दिखना और एक ग्रुप में एक इनकी अलग पहचान होती है। एक डिफरेंट साइन, एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी हम कह सकते हैं। और इसी बेस्ड पर लोगों के ये चहेते होते हैं, फेवरेट होते हैं। फर्स्ट हाउस चंद्रमा वाले लोग इनको काफ़ी पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। मूडी नेचर, सेंसिटिव नेचर होता है क्योंकि वाटर एलिमेंट की साइन होगा फर्स्ट हाउस में। चंद्रमा कहीं ना कहीं एक लिक्विड वे को रिप्रेजेंट करता है। और देखिए, फर्स्ट हाउस चंद्रमा वालों का जो मन होता है वो कहीं ना कहीं सेंसिटिव होता है। तो इसका जो किसी बात का या मूवमेंट का आपके मन पर अगर इफ़ेक्ट पड़ता है तो उसका डायरेक्ट रिवर्स इफ़ेक्ट आपके बॉडी पर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हेल्थ इशू भी ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे पर्सन के साथ देखे गए हैं। और ये किसी वर्क को या कोई भी कार्य करते हैं तो 100% करेंगे या फिर उस कार्य को ये स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट तक इनकी पहुंचने की एक आदत देखी गई। तो किसी भी वर्क को या तो हाथ में ना लेना और अगर लेना तो पूरे 100% कंप्लीट करके ही उस वर्क को छोड़ते हैं। फर्स्ट हाउस मून वालों के फेस पर उनके इमोशंस क्लियर कट देखे गए। किसी से कोई बातचीत होना, किसी की बात से हर्ट होना, तो उनके फेस पर एक अलग ही
जो इमोशन है वो क्लियर होंगे। कोई भी नॉर्मल गाय भी उनको पढ़ के, उनके फेस रीडिंग करके बता सकता है कि इनकी स्थिति क्या है। तो उनके जो इमोशन है वो फेस पर उभर कर, जो शेड्स है वो अलग क्लियर होंगे, कहीं ना कहीं फेस पे देखने को इनके इमोशंस मिलते हैं। चंद्रमा अगर पॉजिटिव है तो ये नेम फेम बहुत देता है फर्स्ट हाउस वालों के लिए। चंद्रमा नॉर्मल फैमिली में पैदा होती है, एक सामान्य परिवार में, लेकिन जब इनकी डेथ होती है तो ये अमीर होके, मतलब गरीब पैदा होंगे लेकिन अमीर, कहीं ना कहीं इनकी डेथ होगी एक अमीरियत में, रिच पर्सन में। तो वैसे तो नॉर्मल फैमिली में इनका बॉर्न होता है, और 24 की एज के बाद इन्हें सक्सेस देखने अपनी लाइफ में मिलती है। और 24 से 28 में ये क्रूशियल इनका एक टाइमिंग होता है, और माँ से रिलेशन इनके बेस्ट होते हैं। इनकी एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेमेडी अपनी माँ के अगर ये पैर छुएंगे या उनके आशीर्वाद लेंगे, ब्लेसिंग्स लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये करियर में, लाइफ में सक्सेस होंगे। एक अच्छी बॉन्डिंग अपनी मदर के साथ देखी गई। आप कभी भी पैसे से कंगाल नहीं रहेंगे, मतलब इतना मनी आपके पास रहेगा कि कहीं ना कहीं आपकी जो छोटी मोटी ज़रूरतें हैं वो कंप्लीट होंगी। मनी की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व समय समय पर होती रहती हैं। माँ से रिलेशन अगर आप अच्छे रखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं करियर में सपोर्ट मिलता है। मदर के रिलेशनशिप की बॉन्डिंग का फ़ायदा आपको मिलेगा। और आप अपने एजुकेशन पर जितना एक्सपेंस करेंगे, लर्निंग पर, स्किल पर सीखने में, कहीं ना कहीं और अपने माइंड को शार्प वे में क्लियर करेंगे, तो वो रिटर्न कहीं ना कहीं आपको पैसे, मतलब फ़ायदा होगा। एजुकेशन में इन्वेस्ट कर, अपने ऊपर एजुकेशन में इन्वेस्ट करने का सीखने पर आपको कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा मिलेगा। रिवर्स वह पैसा लौट कर आपकी लाइफ में आएगा। शार्प माइंडेड होते हैं, मल्टीपल प्रोफेशन में की क्वालिटी इनके अंदर देखी गई है। और कुछ चीज़ों से आपको कुछ प्रिकॉशन या कॉशन लेना पड़ेगा, कुछ सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। फर्स्ट हाउस मून वाले आपको दूध, मिल्क से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट का आपको बिजनेस नहीं करना है, बेचना नहीं है। स्पेशली मिल्क और सिल्वर, नॉट फॉर सेल। आप रेमेडी वगैरह कुछ कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, लेकिन बिजनेस नहीं। आपको मिल्क से रिलेटेड चीज़ों का जो प्रोडक्ट है, चाहे दूध, दही या वाइट चीज़ें हो, या मिल्क, मैंने बताया ना, मिल्क से रिलेटेड किसी भी प्रकार की चीज़ों का आपको बिजनेस नहीं करना है। मिल्क और सिल्वर। अब डिस्कशन करेंगे हम कुंडली के सेकंड भाव में मून की क्या प्लेसमेंट है, चंद्रमा की स्थिति का क्या इफेक्ट आपकी लाइफ पर पड़ेगा। सेकंड भाव में कुंडली की अगर चंद्रमा की प्लेसमेंट होती है तो आपका जो फेस है, फेस वैल्यू, चेहरा काफ़ी सुंदर देखा गया है। ऐसे लोगों का फेशियल फीचर ऐसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल व्यक्ति ऐसे देखे गए हैं। और इनका नाक, आइज़ या ईयर है, कहीं ना कहीं पॉइंटेड साइन इनके फेस पर, अट्रैक्टिव फेस इनका हमेशा होगा। कुछ एक स्पेशल फीचर इनके फेस में आप देख सकते हैं, आँखों को लेकर या टीथ, नोज़, इनके जो चेहरे के अलग अलग पार्ट हैं। चेहरे में इनका फेस हमेशा फ्रेश दिखेगा। फोटोजेनिक इनकी पर्सनालिटी होगी। नेचुरल ब्यूटी, प्रकृति का इन्हें एक गिफ्ट होगा। नेचुरल ब्यूटी का दांत इनके टेढ़े मेढ़े आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें भी इनकी जो पर्सनालिटी पर वह सूट करेंगे। खाने पीने के ये शौकीन होते हैं। और फैमिली में अप एंड डाउन्स कहीं ना कहीं इनका देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। हर 2.5 दिन में ये राशि परिवर्तन, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, जो एक अनस्टेबिलिटी चंद्रमा में देखी गई, उसका सेकंड भाव पर इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। मनी का कलेक्शन अपने पास ये हमेशा रखते हैं। लिक्विड कैश इनके पास हमेशा बना रहता है और इनको रखना भी चाहिए। लिक्विड कैश की पॉसिबिलिटी इनके पास हमेशा रहती है। और रोमांटिक नेचर के रियल लवर होते हैं। बट शुक्र अगर आपका इसमें पॉजिटिव है तो ये सपोर्ट करता है। कुंडली के थर्ड भाव, तीसरे घर में अगर चंद्रमा के तीसरे भाव में मून चंद्रमा की प्लेसमेंट होने पर एक नॉलेजेबल पर्सन, ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं। अच्छा नॉलेज इनको होता है।
नेचुरल हीलर होते हैं। चाहे थर्ड भाव में केतु हो या चंद्रमा, एक नेचुरल हीलिंग की जो इनकी एक कैपेसिटी होती है। ऐसे व्यक्ति अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट है, हाथों से रिलेटेड अगर ये कोई वर्क करते हैं जैसे फिजियोथेरेपिस्ट, तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो हाथों के वर्क से, जैसे आप राइटिंग वर्क करते हैं, आप एक अच्छे राइटर, लेखक या शायर हो सकते हैं। कहीं ना कहीं हार्ट टचिंग कोई स्टेटमेंट देना, शायरी वगैरह करना, कोई नोवेल लिखना, ये सब क्वालिटीज़ थर्ड हाउस चंद्रमा मून वालों की देखी गई हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन स्किल का, सबकॉन्शियस ब्रेन का भी भाव होता है। तो चंद्रमा वहाँ से कनेक्ट करके इमोशनली आपको इस फील्ड में सक्सेस दिला सकता है। मैंने एक बार फिर आपको बताऊंगा, थर्ड भाव सबकॉन्शियस ब्रेन का होता है, जो छुपी हुई आपकी जो अंदर की क्वालिटी, जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, उन फीलिंग्स से लोगों को कैसे हील करना है, और स्पेशली राइटिंग वे में। तो माइंड को हीलिंग करने का जो एक काम थर्ड हाउस चंद्रमा वाले व्यक्ति करते हैं। एक अच्छे शायर, एक अच्छे राइटर, इमोशनल राइटर ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं, फिक्शनल राइटर और माइंड को हीलिंग करने वाले, नोवेल राइटर भी, कोई स्टोरी बुक लिखना, इस वर्क में आप सक्सेस होंगे। एक और ख़ास क्वालिटी होती है थर्ड हाउस चंद्रमा वालों के साथ, कि ये किसी भी वर्क को, या कोई आपको हाथ में कोई प्रोजेक्ट दे कि भाई इस वर्क को आपको इतने कॉस्ट में करना है, तो लो से लो कॉस्ट में आप कोई भी वर्क करने की एक कैपेबिलिटी रखते हैं। लो कॉस्ट में कोई भी कार्य करने की एक खास क्वालिटी इनमें देखी गई है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से ये बचें, डेटिंग ऐप से दूर रहें। और शॉर्ट टाइम ट्रैवलर ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, और ये इनके लिए प्रॉफिटेबल होता है कहीं ना कहीं, शॉर्ट टर्म ट्रिप अगर ये करते हैं तो। अब बात आती है फोर्थ हाउस, चौथे भाव में चंद्रमा की स्थिति, क्या इफेक्ट आपकी लाइफ में होगा, क्या रिजल्ट होंगे इनका। नेचुरल हाउस होता है, ये अपने ही घर में कंफर्ट जोन में होते हैं। एक सेंसिटिव प्लेसमेंट होता है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस चंद्रमा वालों के लिए ये मदर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। चंद्रमा का फोर्थ हाउस होता है, उनका जन्म अगर शुक्ल पक्ष में हुआ है तो आपको लोगों को खाने पीने की चीज़ें डोनेट करना चाहिए। लोगों को कुछ खिलाते हैं, अगर उस पर आप खर्च करते हैं, पैसे खर्चते हैं, तो आपका जो है गुड लक है, करियर में बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। ये एक रेमेडी है फोर्थ हाउस चंद्रमा वालों के लिए, स्पेशली जब उनका जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है। तो वो लोगों को फूड डोनेशन करें, पैसे खर्च करें, कुछ ना कुछ खिलाएं उनको, तो आपको करियर में बेस्ट ग्रो देखने को मिलेगा। तो ये एक रेमेडी है, आपको फूड डोनेशन करना है, जिससे आप जितना लोगों को कुछ ना कुछ खिलाएंगे तो उतना पैसा रिवर्स इफेक्ट में रिटर्न होके आपके पास आएगा, पैसा और ज़्यादा बढ़ेगा। आपका घर जो है, होम डेकोरेट आपका बेस्ट सजा हुआ घर दिखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने हाउस से, घर से अटैच्ड होते हैं इमोशनली, और वहाँ पर उसको डेकोरेट करने का आप वर्क करते हैं। वेल मेंटेन्ड सजा हुआ घर आपका देखा जा सकता है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग का वर्क आप इसमें कर सकते हैं। स्टेज डेकोरेशन का वर्क भी आपके लिए बेस्ट होगा। इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी आपके लिए सूट करेगी। कंफर्ट जोन से निकलने में आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा एक सुख शांति का प्लेनेट भी, एक मातृत्व भाव होता है, और फोर्थ हाउस में आप खुद कंफर्ट जोन में होते हैं। एक और रेमेडी पर डिस्कशन हम करेंगे, जैसे आपका जॉब या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है फोर्थ हाउस से मून चंद्रमा वालों के लिए, तो वह अपनी माँ का नाम, मदर नेम, अपने बिजनेस या जॉब में कहीं ना कहीं ऐड करें। जॉब में बिजनेसमैन उनके बिजनेस से, एग्रीमेंट से बिज़नेस को स्टार्ट करें, कहीं ना कहीं उनको पार्टनर बनाएं अपने बिज़नेस में या जॉब वर्क प्रोफेशन में, तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट करियर में ग्रो देखने मिलेगा। फिफ्थ हाउस, पांचवें भाव में चंद्रमा मून की स्थिति आपको कहीं ना कहीं वेरी
क्रिएटिव पर्सन की एक क्वालिटी देता है, बहुत ही शार्प माइंडेड आप होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंट्यूशन का ये भाव होता है और पूर्व पुण्य भाव से जुड़ा होता है। तो आपके जो एंसेस्टर हैं, पूर्वज हैं, उनकी ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बनी रहती है। खास स्किल आप अपने पूर्व पुण्य भाव से लेकर आते हैं, जैसे डांसिंग, स्केचिंग, ये सब क्वालिटी आप में देखी गई हैं। स्पेशली बॉयज़ के केस में मैरिज को लेकर कुछ प्रॉब्लम, लड़की का चूज़ करना कि किस से मैरिज करें, कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न की प्रॉब्लम बनी रहती है। एक्स्ट्रा मैरिटल से यहाँ पर आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, दूरी बना के रखना है। रिलेशनशिप में अप एंड डाउन्स यहाँ देखे गए हैं, क्योंकि इंट्यूशन आपका हाई होगा तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न की स्थिति आपके साथ बनी रहती है। सेल्फ डाउट आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर बने रहते हैं। अब एक अदर डायरेक्शन में डिस्कशन होगा। देखिए, पांचवा भाव होता है लियो राशि का, सिंह राशि का, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य, और सूर्य देव का एक कंफर्ट जोन होता है पांचवा हाउस। पांचवें भाव को सूर्यदेव को अलॉट किया गया है। तो यहाँ पर पॉलिटिक्स का जो बेस्ट नॉलेज है, कहीं ना कहीं एक हायर लेवल की जो पॉलिटिक्स होती है, उसमें जो डिबेट होती है, उसमें ये सक्सेस होते हैं। और ऐसी प्लेस पर चंद्रमा का होना, एक हाई लेवल पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं उसमें इनका अच्छा माइंड चलता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज से जी अलाइन होते, कहीं ना कहीं चीज़ों को समझते हैं। तो सरकार की किसी भी कोई स्कीम में, कोई कमेटी में, कोई ग्रुप में अगर ये मेंबर होते हैं या इनका इंटरफेयर होता है, तो उस फील्ड में भी ये काफ़ी कुछ आगे जाते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग का अगर ये वर्क करते हैं, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी बन रही तो वह कितनी प्रॉफिटेबल होगी या लॉस में जाएगी, ये कहीं ना कहीं किसी कमीशन में अगर सरकार की किसी पॉलिसी में कोई प्रेसिडेंट या मेंबर किसी भी पद पर, पोस्ट पर होते हैं, तो वह अच्छे से वर्क करती है इनके होने मात्र से उसमें। तो ये एक खास क्वालिटी देखी गई है। और पॉलिसी मेकिंग की जो एक खास क्वालिटी इनके पूर्व पुण्य भाव से देखी गई, क्योंकि पांचवा हाउस हमारी सूर्यदेव का हाउस होता है, हमारी सन का हाउस होता है। तो गवर्नमेंट की जो हायर लेवल की चीज़ों में क्या होने वाला, उसमें एक इंट्यूशन पावर इनका एक्स्ट्रा वर्क करता है। इंट्यूशन पावर, जो सरकार की नीतियाँ जो आने वाली हैं, वेरी वेरी शार्प माइंडेड इंट्यूशन पावर इनके साथ देखा गया है। अगली स्टेप की खास क्वालिटी का मैं डिस्कशन करूँगा। देखिए, पांचवा भाव है हमारी सूर्यदेव का। तो सूर्य का नेचुरल प्लेस होना, फिर फिफ्थ हाउस में इंट्यूशन हाई होना, और उसके साथ चंद्रमा की प्लेसमेंट से इमोशनली चीज़ों से कनेक्ट होकर इसका एक खास एजुकेशन आपके अंदर देखा गया है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में अगर आपका इंटरफेयर होता है तो आपकी लाइफ वेरी हाइक होगी। इन चीज़ों का एनालिसिस बहुत ही अच्छा होता है, और एक फियरलेस पर्सन ऐसे व्यक्ति दिखे गए हैं। पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट होते हैं, कहीं ना कहीं कोर पॉलिटिक्स जिसे हम कहेंगे, वो इनके पूर्व पुण्य भाव से इनको मिलती है। अब देखिए, जब सूर्य का ये कंफर्ट जोन का भाव होता है, खुद का घर होता है, तो राजनीति के एक्सपर्ट ये होते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब में कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट मिलता है। सूर्य की स्थिति अगर बेस्ट है, एक हाई लेवल पर, हायर पोस्ट पर गवर्नमेंट जॉब में ये सक्सेस होते हैं, और अपने डिपार्टमेंट या उस ग्रुप में, ऑफिस में ये इतना बेस्ट तरीके से बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम इनको फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इनके डीएनए में पॉलिटिक्स के जो गुण हैं, इंटरनल क्वालिटी हैं, वो रहती हैं। अगर रेमेडी हम इसमें चेकआउट करेंगे मून फिफ्थ हाउस वालों की, किसी भी वर्क पर, कार्य पर आपको अगर जा रहे हैं तो आपको पानी पीकर जाना है या मीठा खाकर जाना है, तो ये एक बेस्ट रेमेडी आपके लिए। आपके बच्चे भी सॉफ्ट और सेंसिटिव एक चंद्रमा के नेचर के देखे गए हैं। इंट्यूशन पावर उनका भी काफ़ी हाई होता है। अब बात होगी सिक्स्थ हाउस, छठे भाव में चंद्रमा मून की प्लेसमेंट। देखिए, छठा भाव जैसा कि रोग, ऋण और शत्रु, डिसीज़, एनिमी और लॉन्स का होता है। यहाँ चंद्रमा जैसे प्लेनेट, सॉफ्ट प्लेनेट उतना अच्छा वर्क नहीं करते।
जो छठा भाव होता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेल प्लेनेट या एग्रेसिव प्लेनेट जैसे सूर्य हुआ, मंगल हुआ, राहु जैसे परफेक्ट वर्क करते हैं। और सॉफ्ट प्लेनेट चंद्रमा, शुक्र और बुध, ये प्लेनेट उतना इफेक्टिव वे में वर्क नहीं करती। चंद्रमा छठे भाव में अपने शत्रु और दोस्तों के बीच डिफरेंस नहीं कर पाते। ये एक नेगेटिव थोड़ा सा पॉइंट होता है कि छठे भाव चंद्रमा वाले व्यक्ति अपने फ्रेंड्स और एनिमी के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। व्यक्ति को चेकआउट या डीप एनालिसिस व्यक्ति की नहीं होती। इसमें किन व्यक्ति से क्या बात करना है, कुछ सीक्रेट बातें अपने मित्र समझ रहे हैं आप जिनको, वो आपके एनिमी हैं उनको बता देना। और जो एनिमी हैं उनको आप फ्रेंड समझ रहे हैं, फ्रेंड को एनिमी समझ रहे हैं, तो व्यक्ति के नेचर को फाइंड आउट कहीं ना कहीं ये नहीं कर पाते। इंसान की परख जिन्हें कहना चाहिए, कौन अपना है कौन पराया, ये सब चीज़ें छठे भाव चंद्रमा वालों के साथ देखी गई। तो कहीं ना कहीं राइट पर्सन को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। राइट पर्सन आइडेंटिफाई जो प्रॉब्लम है वो आपके साथ देखी गई है। कुछ सीक्रेट बातें जिन बातों को आपको, घर की बातों को किस व्यक्ति से शेयर करना, किन से नहीं करना, शत्रु को मित्र और मित्र को शत्रु समझना, ये एक डाउट आपके साथ हमेशा रहता है। व्यक्ति के कोर नेचर को आप नहीं समझ पाते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाना। जॉब और एजुकेशन के लिए आपको घर से दूर जाना पड़ता है जिसमें आपको सक्सेस भी मिलती है। कुछ रेमेडी हैं, नाइट में सूर्यास्त के बाद आपको दूध से रिलेटेड चीज़ें यूज़ नहीं करना है। दूध, मिल्क प्रोडक्ट की जो चीज़ें हैं वो आपको यूज़ नहीं करना है। यही स्थिति चंद्र केतु के इन्फ्लुएंस होने पर करियर में, अब छठे भाव में चंद्र केतु की युति अगर कहीं ना कहीं होती है, चंद्रमा प्लेस्ड है और केतु का इन्फ्लुएंस है, आस्पेक्ट है, तो प्रोस्टिट्यूट कैंसर की पॉसिबिलिटी छठे हाउस चंद्रमा वालों के साथ बनती है। सेवन्थ हाउस चंद्रमा वालों के लिए कुछ खास क्वालिटी देखी गई। कुंडली के सेवन्थ हाउस में अगर मून की प्लेसमेंट है तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी सुंदर, ब्यूटीफुल होगा। उसका नाक, नक्श, आँख, एक फेस पर खास क्वालिटी आप देख सकते हैं। अच्छे दोस्त होते हैं ये, दोस्तों के बीच नोन होते हैं, जाने जाते हैं। लाइफ में किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो ये एक हीलर का कार्य करती है। हीलिंग इनकी एक खास क्वालिटी देखी गई है। जिन भी व्यक्ति की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को अगर ये सेवन्थ हाउस चंद्रमा वालों से शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका मन हल्का होता है, उन्हें रिलीफ मिलती है उस प्रॉब्लम से। पब्लिक के बीच अच्छा नेम फेम बनने की क्वालिटी इनके बीच देखी गई है। पब्लिक में अच्छा नाम कमाना और नेम फेम इनको अच्छा मिलता है। पब्लिक से अच्छे कनेक्शन आपके देखे गए हैं। एक नेचुरल पब्लिक से आपका कनेक्शन होता है, पब्लिक आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। और शादी के बाद मैरिज के लिए बैड कॉम्बिनेशन बनता है क्योंकि चंद्रमा की अप एंड डाउन्स, उसका राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं चंद्रमा का घटता हुआ शेप, घटना बढ़ना, शादी में आप अपनी फीलिंग्स खो देना। और इसके लिए पार्टनर्स के साथ आप टाइम स्पेंड करें, ये एक रेमेडी है। कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रैवलिंग या ट्रिप करना, उनको समय दें, तो ये एक रेमेडी होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं सेवन्थ हाउस में मून की प्लेसमेंट थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें क्रिएट करती है। मैरिज के बाद जो है आपकी वाइफ कहीं ना कहीं वर्क करती है, जॉब की पॉसिबिलिटी भी बन सकती है, या घर से ही वह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। शादी के बाद आपके जो पार्टनर होंगे मैरिज के बाद, वाइफ कुछ ना कुछ वर्क तो करेगी ही। शक करने का नेचर, शकी नेचर का ऐसे व्यक्ति होते हैं, अपने पार्टनर पर शक करते हैं। सेवन्थ हाउस चंद्रमा वाले नेचर, मनी का फ्लो इनका अच्छा होता है, पैसे कमाने की एक जो कैपेसिटी बेस्ट इनकी होती है। फूड बिजनेस या
हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस भी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। साउथ वेस्ट में अगर वॉशरूम है इनके है तो आपको वास्तु के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम देखी जा सकती है। चंद्रमा का फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा साउथ वेस्ट में टॉयलेट या वॉशरूम होने पर। सेवन्थ हाउस चंद्रमा वालों के लिए स्पेशली मैरिज के बाद, तो इसको आपको करेक्शन करना पड़ेगा। अब बात आती है एट्थ हाउस का डिस्कशन हम करेंगे। सेवन्थ हाउस हमने कंप्लीट किया। कुंडली के 8वें भाव में एट्थ हाउस में मून या चंद्रमा की स्थिति होने पर, क्योंकि 8वां भाव जो होता है गूढ़ रहस्यों का, तंत्र मंत्र, एक डीप रिसर्च का एक सब्जेक्ट होता है। तो इस फील्ड में पहले तो आपको मैं कुछ सावधानियां बताता हूँ। तंत्र मंत्र का इफ़ेक्ट आपके मन पर काफ़ी कुछ पड़ता है, तो ऐसी चीज़ों से आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। ना तो किसी पे तंत्र करवाना है, ना खुद उनका यूज़ करना है, क्योंकि 8वें भाव में 6, 8 और 12वें भाव में चंद्रमा नेगेटिव रिजल्ट देता है, क्योंकि ये त्रिग भाव कहीं ना कहीं सॉफ्ट प्लेनेट को उतना परफेक्ट ढंग से वर्क नहीं करने देते। तो 8वें भाव में ये छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। तो 8वें भाव में क्या है, जो डीप रिसर्च का एक वर्क है। आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं कि छिपी हुई भावनाओं को समझने की क्षमता आपके पास होती है। डीप फीलिंग्स का जो नॉलेज है, लेकिन मानसिक तनाव हुई है, मेंटल स्ट्रेस की स्थिति बनती है। मन में एक अस्थिरता आपके बनी रहती है। हेल्थ इश्यूज, खासकर वाटर साइन, पानी से रिलेटेड जुड़ी हुई मानसिक दिक्कतें आपकी लाइफ में देखी गई हैं, जिससे जीवन में आकस्मिक धन या विरासत के साथ साथ आपकी जो फीलिंग्स में अप एंड डाउन्स चीज़ों में देखी गई हैं। क्योंकि 8वां भाव रिसर्च का भाव है, आपके एक डार्क हाउस होता है और फीलिंग्स का भाव है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। 8वें भाव में एक जीवन के रहस्यों को समझना, दूसरों की फीलिंग्स को एक डीप ढंग से, गहराई को समझना, मुश्किल समय में धैर्य और एक कंसंट्रेशन, एकाग्रता होना, कला, साहित्य या किसी गूढ़ रहस्य के जो सब्जेक्ट होते हैं, स्पेशली अकल्ट साइंस में रुचि एक खास क्वालिटी, आप उसमें सक्सेस पा सकते हैं। और विरासत या वसीयत, अचानक धन की संभावना आपकी बनती है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी ईमानदार और लॉयल होता है। नाइन्थ हाउस, कुंडली के नाइन्थ हाउस में चंद्रमा की प्लेसमेंट, मून का डिस्कशन हम करेंगे। ये एक धर्म का भाव होता है। धर्म और गुड लक का भाव होता है। फादर को रिप्रेजेंट करता है। मंदिर, धर्म, रिलीजन या धार्मिक यात्राएं। तो जुपिटर का नेचुरल हाउस, नाइन्थ हाउस देखा गया है। यहाँ चंद्रमा की प्लेसमेंट एक नेचुरल गज केसरी योग बनाता है। आपके फादर इमोशनल हो सकते हैं, वाटर डिपार्टमेंट में वर्क करने वाले हो सकते हैं, फूड रेस्टोरेंट की जॉब यहाँ पे आपको सक्सेस दिलाती है, किराना बिजनेस या फादर के ट्रांसफ़र के चांसेस आपके काफ़ी बनते हैं। फादर की लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र किया होगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फेस की गई हो, उनके द्वारा की गई होंगी। और फादर देवी के उपासक हो सकते हैं। किसी फीमेल जो डाइटी होती हैं, देवियों के उपासक फादर देखे गए हैं। स्पेशली मैरिड जो देवी होती हैं। कुछ रेमेडीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। गुड लक को बढ़ाने की, अपने पूर्व पुण्य भाव या आपकी गुड लक आपका कैसे एनहेंस हो, तो आप तीर्थ स्थलों पर जाएं। स्पेशली देवी के मंदिर जाना आपके लिए बेस्ट होगा। ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं, दूसरों की मदद करने वाले, हेल्पिंग नेचर के व्यक्ति। लॉजिकल पर्सन, ऐसे व्यक्ति होते हैं। 10th हाउस का डिस्कशन हम करेंगे। 10th हाउस एक वर्किंग हाउस होता है, कर्म, कारोबार, राजयोग, प्रतिष्ठा का। शनिदेव का नेचुरल हाउस कैप्रिकॉन जो राशि होती है, 10वां भाव, उनको शनिदेव रूल करते हैं। तो कैरियर में ये कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती। किसी भी रीज़न से या फीलिंग्स ना मिलना,
ट्रांसफ़र होना, क्योंकि कर्म के हाउस में या घर में कहीं ना कहीं चंद्रमा का होना, तो अप एंड डाउन्स, अनस्टेबल प्लेनेट है, घटता बढ़ता रहता है। तो वहाँ पर चंद्रमा की प्लेसमेंट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करती है। करियर से आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो ये एक सजेशन होता है कि आपकी आपकी जो हॉबी है वह आप प्रोफेशन या अपना कार्य क्षेत्र बनाएंगे कहीं ना कहीं, तो आप उसमें सक्सेस होंगे। और आपकी फीलिंग्स से जुड़ा हुआ कोई वर्क होना चाहिए। जब तक आप की फीलिंग्स उस वर्क से नहीं जुड़ी होगी, अलाइन करके आप अगर आप अपना कार्य नहीं करेंगे, वर्क नहीं करेंगे, तो आप पैसे कमा सकते हैं लेकिन सेटिस्फाइड नहीं होंगे उस फील्ड से। वही मैंने बताया आपको, जब तक आपकी फीलिंग्स से रिलेटेड अगर आप बिज़नेस नहीं करेंगे, जॉब नहीं करेंगे, तब तक आप के अंदर कहीं ना कहीं के मन आपका दबा हुआ होगा और आप एक अच्छा फील नहीं करेंगे। अपनी फीलिंग्स का प्रोफेशन आप चूज़ करें। ऑफिस की प्रॉब्लम को आप घर पर लेकर आते हैं, ये एक आपका बैड हैबिट होती है। फीलिंग से रिलेटेड आप प्रोफेशन चुने, जैसा मैंने बताया। तो ऑफिस का जो प्रॉब्लम है, जो वर्क है, वो घर पे आपको उसको लेकर नहीं आना है। डॉक्टर की फील्ड आपके लिए बेस्ट हो सकती है। एक आर्टिस्टिक फील्ड, एक अच्छे आर्टिस्ट हो सकती हैं। क्रिएटिव फील्ड में आप बेस्ट होंगे। करियर एडवाइज़र, करियर में जो एडवाइस करना, गाइड करना, काउंसलिंग करना, वो प्रोफेशन आपके लिए बेस्ट होगा। एंड पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाना आपके लिए ज़रूरी है, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में। ये एक क्वालिटीज़ देखी गई हैं। माइंड को स्टेबल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 10th हाउस, जैसे मैंने बताया कि कर्म का भाव होता है, चंद्रमा का घटना और बढ़ना यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक मूड क्रिएट करता है। साइड बाई साइड आपकी जो क्रिएटिव फील्ड में अगर आप कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपका जो माइंड है वो स्टेबल रहेगा, क्योंकि प्रोफेशन तो जो आपका चल ही रहा है और क्रिएटिव फील्ड में आप साइड में कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं, तो उससे आपका जो मन है वो स्टेबल रहेगा। क्योंकि मेन आपका जो वर्क है, किसी मजबूरी में या किसी सिचुएशन की वजह से अगर आप कोई वर्क करते हैं, तो वो उस वर्क में आपका मन नहीं लगेगा। तो क्रिएटिव जो आपकी खास क्वालिटी है, फील्ड है, उसको आपको चूज़ करना पड़ेगा। 11th हाउस में चंद्रमा की पोजीशंस होने पर आपका क्या स्थिति होगी, क्या रिजल्ट होगा मून का कुंडली के 11वें भाव में, क्योंकि 11th हाउस कहीं ना कहीं कॉरपोरेट सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। आपके अचीवमेंट्स क्या होंगे, कितने अमाउंट में आपका गेन होगा, इन सब चीज़ों को चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा अनस्टेबल एक प्लेनेट है, तो कहीं ना कहीं जॉब में एक अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। अप एंड डाउन्स कहीं ना कहीं आप देखेंगे, तो आप कमीशन बेस्ड अगर कोई बिजनेस या जॉब करें, इंसेंटिव बेस्ड, तो उस में आप परफेक्ट होंगे। आप अपने आर्ट या आर्टिस्टिक वर्क से पैसा कमा सकते हैं, कि खास क्वालिटी से। अगर 5th हाउस का कॉम्बिनेशन 10th हाउस से बनता है, और 10th हाउस का या फिर 11th हाउस से कहीं ना कहीं 5th, 10 और 11, इन तीन भावों का अगर कहीं ना कहीं कनेक्शन बनता है, तो आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स से कोई अनबन होने पर, कोई कन्फ्लिक्ट होने पर आप उनसे इमोशनली अटैच्ड होते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम आपके साथ देखी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी सैड या दुखी हो सकते हैं। एक वाक्य को लेकर मैं आपको इसमें अलर्ट करूँगा कि आपके जो मित्र या फ्रेंड हो सकते हैं, जो होते हैं क्लोज फ्रेंड, क्योंकि आप उनसे इमोशनली अटैच्ड होते हैं, तो कहीं ना कहीं पैसे को लेकर या आपकी फ्रेंडशिप को लेकर विड्रॉल कर सकते हैं, आपको छोड़ के जा सकते हैं पैसे के सब्जेक्ट में और रिलेशनशिप में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अर्ली एज में पैसे कमाने का जो एक आपके पास क्वालिटी होती है, पैसे की अर्निंग करने की, पैसे को जोड़ने, शुरू से ही आप पैसे को कलेक्ट करके रखते हैं, तो ये एक खास क्वालिटी आपके अंदर देखी गई। कुंडली का लास्ट भाव होता है 12वां भाव। 12th हाउस में मून चंद्रमा की स्थिति क्या होगी,
तो इसका डिस्कशन हम करेंगे। आपका जो अट्रैक्शन है वो फॉरेन लैंड की तरफ ज़्यादा होगा, विदेश की तरफ आपका एक झुकाव होगा। कहीं ना कहीं माँ पक्ष, मामा पक्ष या मैटरनल साइड से आपकी माँ की फैमिली से कहीं ना कहीं कोई फॉरेन से जुड़ा हुआ होगा, फॉरेन में शिफ्ट होगा या जाने वाला होगा, या घर से कहीं दूर वह रहते होंगे। इंट्यूशन पावर एक्सट्रीमली हाई होता है 12वें भाव में चंद्रमा वालों का। और फैमिली में क्या होने वाला है इनको पहले से ही चीज़ों का कुछ इंट्यूशन के थ्रू पता चलता है। और अपने पितरों को फैमिली से ये व्यक्ति कनेक्ट कराता है। मतलब आपके जो एंसेस्टर्स होते हैं और आपकी जो फैमिली होती है उनके बीच एक बॉन्डिंग का जो वर्क है वो आप करते हैं। आपके जो एंसेस्टर पितरों से आपकी फैमिली को कनेक्ट आप कराने की क्षमता रखते हैं। स्लीपिंग प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के साथ देखी गई है। आपका जो स्लीपिंग साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है। इंट्यूशन पावर हाई होने से एक अच्छे हीलर आप बन सकते हैं। तो फर्स्ट हाउस से 12th हाउस 12वें भाव तक का जो डिस्कशन हमने किया, और भी हमारी प्रीवियस या नेक्स्ट वीडियो में एक डीप डिस्कशन हम मून साइन, चंद्रमा, वाटर एलिमेंट, कैंसर राशि, कर्क राशि के बारे में डिस्कस करेंगे। जय श्री राम।